तो मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो जो आज की टॉपिक आपने देख लिया है कि मैं बेकर के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो बेकर का हाउस बिल्डिंग है उसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ बेसिकली मैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। उसके लिए जर्मन लेवल क्या चाहिए। आप जर्मन B1 लेवल के साथ बेकर का हाउस बिल्डिंग कर सकते हो। अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले मेरी एक जानकार आई थी, लड़की है, बेकर का हाउस बिल्डिंग कर रही है, पर उसके पास ऑलरेडी B2 है। तो उसने मुझे बताया, मैं जब भी मेरे आसपास कोई आता है नया बंदा या फिर कोई भी दूसरे हाउस बिल्डिंग कर रहा है, मैं उससे जानकारी ले लेता हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनानी होती है आप लोगों के लिए। तो उसने बताया मुझे, मैंने उससे पूछा क्या हाउस बिल्डिंग में बेसिकली चलता क्या है और क्या क्या उसमें होता है। तो मैं अगर स्कूल की बात करूँ, जो उसके स्कूल में पढ़ाया जाता है, यानी कि थ्योरी के पार्ट की बात करूँ मैं, तो उसकी थ्योरेटिकल नॉर्मल है, मैथ, साइंस, जर्मन और कम्युनिकेशन, और बिल्कुल नॉर्मल है जैसे हम हमारे 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। इंडिया या पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं जो हम इंडिया में ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। साइंस है, मैथ वही नॉर्मल है। अगर उसके मैं काम की बात करूँ, उसके काम में वो करती है, सुबह उसको 3 बजे उठना पड़ता है। 3 बजे से लेकर के 11 बजे तक का उसका काम होता है। काम में वही है, बेकिंग हो गई, केक्स वगैरह बनाने हो गए, और भी जितना भी जर्मन प्रोडक्ट्स बनते हैं। मतलब आप बेकरी पे जाओगे तो बहुत सी चीज़ यहाँ पे नई नई है, मुझे पता नहीं है, मैं ना मैं खाता हूँ बेकरी प्रोडक्ट, मुझे कोई नॉलेज नहीं है इनके बारे में। लेकिन जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाती है वो। और हाइट उसकी थोड़ी छोटी है। वो बोल रही थी कि मुझे जो टेबल होती है, टेबल के ऊपर सामान रखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और सुबह 3 बजे काम पर उसको जाना होता है। बाकी वो जो उसका एम्प्लॉयर है, जो उसको जहाँ पे वो रहती है, जहाँ पे उसका काम पे जाती है वो, उससे कोई ज़्यादा दूर नहीं है वो, इसलिए उसको उसको प्रॉब्लम नहीं होती। जहाँ पे उसकी बेकरी की दुकान है, जहाँ पे वो बेकिंग करते हैं या फिर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो उससे ज़्यादा दूर नहीं है। शायद वो ऊपर रहती है, पता नहीं नीचे रहती है, जहाँ पे उसका प्रोडक्ट बनते हैं उससे ज़्यादा दूर नहीं है वो। इसलिए उसको आने जाने में, ट्रैवलिंग करने में कोई इशू नहीं होता। सुबह 3 बजे से लेकर के 11 बजे तक उसको काम करना होता है। सुबह 3 बजे से लेकर के मतलब सामान की तैयारी वगैरह स्टार्ट कर देते हैं वो, और 11 बजे तक वो सारा का सारा सामान बना करके तैयार कर देते हैं। और 11 बजे उसकी फायर आबंड, फायर आबंड बोलते हैं जब यहाँ पे छुट्टी हो जाती है, कि फायर आबंड, फायर आबंड हो जाती है उसकी शाम दोपहर सुबह के 11 बजे। बीच में पाउज होता है 1 घंटे का। और उसके दौरान कभी कभी वो बोल रही थी कि जो फायर आबंड है वो जल्दी भी हो जाते हैं, कई बार काम नहीं होता, जैसे बिल्कुल सीजन ऑफ चल रहा है, बिल्कुल काम नहीं होता, तो वो बोल रही थी कि 10 बजे के करीब भी छुट्टी हो जाती है, 9:30 बजे के करीब भी उसकी छुट्टी हो जाती है। फायर आबंड बोलते हैं। मैंने पहले बोला था कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को एक दो वर्ड जर्मन्स का बताने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहें, शायद हम जर्मन भी साथ के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें मैं आप लोगों को जर्मन कल्चर, जर्मन लैंग्वेज और जर्मन लोगों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बहुत सी नई चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो लोगों को पता नहीं है, जो लोग आपको बताते नहीं, ना उनको पता, ना वो कभी एक्सपीरियंस कर पाते। क्योंकि मैं काम करता हूँ लोगों को, बात करता हूँ लोगों के साथ, मतलब मैं लोगों के साथ इंटीग्रेट हो चुका हूँ यहाँ पे पूरा प्रॉपर। लोगों के साथ बात करना, मजाक करना मुझे अच्छा लगता है। और मैं उनके साथ प्रॉपर हंस लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे रियलिटी क्या है एक्चुअल में। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ की रियलिटी जो इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और जर्मनी के ऊपर मैं एक कंपैरिजन की वीडियो बनाऊंगा। मैं हर चीज़ के ऊपर मैं कंपैरिजन करूंगा, उसके ऊपर हर चीज़ के ऊपर जितने भी 10-12 पॉइंट्स रख के, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो उसने मुझे ये बताया कि जो बेकरी है, बेकरी के अंदर सुबह 3 बजे उठना पड़ता है, और वही है, छुट्टी उसकी होती है। उसके भी उरलाव थी, उरलाव बोलते हैं वेकेशंस को। उरलाव में अभी आई थी वो 10 दिन। हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोसी लड़कियां हैं, मतलब साइड साइड वाले बिल्डिंग में रहती हैं वो। तो वो केरल से हैं, वो केरल से उसकी फ्रेंड आई थी, तो यहाँ पे वो 10 दिन रुकी। तो उसने बता दिया मुझे कि ऐसे ऐसा होता है, ऐसे ऐसे नहीं। तो बेकरी का उस बिल्डिंग में कोई ज़्यादा खास जर्मन लैंग्वेज की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बेकरी में काम कर रहे हो, इतना ज़्यादा कुछ इतना खास मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये कोई, ना तो आप होटल में काम कर रहे हो, ना आप नर्सिंग में काम कर रहे हो। सबसे ज़्यादा वोकेबलरी, सबसे ज़्यादा जर्मन पेपर वर्क, सबसे ज़्यादा नर्सिंग में ज़रूरत पड़ती है। मैं बताऊँ तो नर्सिंग है एक जो थोड़ा स्ट्रेस वाला काम है, थोड़ा सा मुश्किल काम है। मतलब मैं खुद कहूँ, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नर्सिंग करनी है तो नर्सिंग करने से पहले डिसाइड कर लें, और बिल्कुल प्रिपेयर रहें, और बिल्कुल तैयार होके आएँ कि हाँ मैं नर्सिंग के लिए आ रहा हूँ, तो नर्सिंग के ऊपर ही मैं फोकस करूँगा, और नर्सिंग मैं पढ़ूंगा, और मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ। बेकर का तो मैंने आपको बता दिया, वही नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं। उरलाउ सबकी यहाँ पे साल में सेम होती हैं,
28-30 के करीब यहाँ पर सबको उर्लाव मिलती हैं। पूरे जर्मनी की अगर मैं बात करूँ तो सबको ही सेम, जितने भी बंदे हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं जर्मनी के अंदर। और अगर मैं बात करूँ सैलरी की, तो सैलरी है इसमें कम है। उसको जो टैक्स वगैरह कट के, सारा कुछ कट कटा के उसको मिलते हैं 600 यूरो अकाउंट में मिलते हैं उसको। पर उसका रहने खाने का खर्चा उसका एम्प्लॉयर देता है। मतलब 600 रहने का खर्चा उसका कुछ नहीं है, 600 यूरो उसको अकाउंट में मिलते हैं। तो वही है, वो अपने वहाँ पे रह रही है तो रहने का उसका खर्चा खत्म है, सीधा अकाउंट में 600 यूरो उसके आगे। बाकी खर्चा क्या बचा, उसको कुछ भी नहीं बचा। नॉर्मल अगर खा भी वहाँ पे रही है वो थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा बहुत शॉपिंग करके लेके भी आ रही है तो 100 यूरो तक उसका लग जाता है। टिकट वगैरह का हो गया, और ज़्यादा कुछ खास मैं कहूँगा नहीं, लेकिन वो भी 450 के आसपास वो सेव कर रही है, अगर मैं सेविंग्स की बात करूँ बेकरी के हाउस बिल्डिंग में। क्योंकि मेन बात तो ये कि हाउस बिल्डिंग का जो ये बेकरी का हाउस बिल्डिंग है इतना, मतलब मैं बताऊँ, ठीक है, जिसको स्ट्रेस नहीं लेना, जिसको इधर उधर की फालतू का मतलब लफड़े में नहीं बढ़ना, तो वो आराम से बेकरी का हाउस बिल्डिंग कर सकता है। और शायद नंबर आराम से आपका लग सकता है, आप एक हाउस बिल्डिंग पा सकते हैं। ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। और मैं बात करूं, आज मैं 5 वर्ड आपको बताऊंगा जर्मन के, जिनको न- अगर आप कहोगे कि मैं वोकैब बताऊं तो वोकैब बताऊंगा। अगर आप कहोगे कि मैं वर्ब बताऊं, वर्ब वर्ब को कैसे यूज़ करना है, तो आप नीचे कमेंट डालिएगा। मैं आपको हर वीडियो में 5 वर्ब बता सकता हूँ, या फिर मैं 5 वोकैब बता सकता हूँ जो डेली लाइफ में यहाँ पे जर्मनी में यूज़ होती हैं। तो मैं यहाँ पे अभी बोलता हूँ, मतलब जो डेली वेज में बंदे आपस में बोलते हैं, निकलते हुए बोलते हैं। मतलब मैं आज शुरुआत करता हूँ छोटे से, नॉर्मल से शुरुआत करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल है, गुटन ठाग के साथ शुरुआत करी जाती है। गुटन ठाग या हालो, हालो यहाँ पे सबकी जुबान पे है। हालो, 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 गुटन ठाग, हालो। सबसे पहला ये हो गया। दूसरा हो गया, अगर हम किसी से मिलते हैं, अगर हम अगर किसी की छुट्टी हो रही है, फिर मतलब काम खत्म हो गया, तो हम जाते हुए बंदे को बोलते हैं शोन फायराबंट, शोन फायराबंट, बस शोन फायराबंट, शोन फायराबंट। तो तीसरा मैं अगर बात करूं, अगर जैसे मैं किसी पेशेंट के साथ पास गया और मेरे उसके साथ बातचीत खत्म हो गई, बात हमने ख़त्म कर ली, तो हम बोलते हैं शोनन ठाग नोक, शोनन ठाग नोक, बस शोनन ठाग नोक, शोनन ठाग ब्डेटेड, बचा हुआ दिन आपका मंगलमय हो, अच्छा रहे। शोनन ठाग नोक, नोक मतलब स्टिल, बचा हुआ शोनन ठाग नोक, जो इतना दिन बचा हुआ आपका वो अच्छा रहे। 3 वर्ड मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको वोकैब चाहिए या फिर आपको वर्ब चाहिए, मैं उनको प्रॉपर लिखना पड़ेगा मुझे, अब दिमाग में सीधा आएगा नहीं, क्योंकि पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, थोड़ा बताना पड़ेगा मुझे। अगर आपको चाहिए तो मैं हर वीडियो में आपको बता दूंगा। बाकी मेरे आसपास की चीज़ों की बात करूँ मैं, हैंडी, कूल श्राइबर, कूली बोल देते हैं, कूली लिखने वाले को, कोफ्योरर, कोफ्योरर बोल देते हैं इसको। और हेफ्ट, हेफ्ट बोल देते हैं, जैसे कॉफ़ी छोटी मोटी जैसे ये सभी हेफ्ट बोल देते हैं इसको। बाकी मैं जहाँ पे बैठा हूँ अभी, इसको बोलते हैं बैट, दास बैट। देहर दी दास की बात करूँ भाई मैं, अगर आपको देहर दी दास के ऊपर ही वीडियो चाहिए, जैसे दास हैंडी, दास हैंडी, दास हेफ्ट, दास बैट, मैं यही बताना चाहता था, दास वीडियो, दास ऑडियो। तो अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट डालिए, मैं बनाऊंगा। थोड़ा टाइम, लैक ऑफ टाइम है, लेकिन मैं जिस दिन बैठूंगा वीडियो बनाने, मैं एक बात और बताऊं, जिस दिन मैं वीडियो बनाता हूं, मैं उस दिन वीडियो बनाता हूँ। फिर मैं एक दिन में 6-6, 7-7 वीडियो बना देता हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैं एक दिन के अंदर 6-6, 7-7 वीडियो मैं बना देता हूँ, मुझे क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती किसी चीज़ की या फिर कुछ करने की, क्योंकि सब यहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि एक्सपीरियंस है हर चीज़ का, मुझे पता है क्या है क्या नहीं। मैं कभी भी टाइम, मैं वीडियो के ऊपर इतना टाइम लगाता ही नहीं हूँ। एक दिन में 6 वीडियो शूट कर देता हूँ मैं, एक दिन में लगातार 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर बना के फटाफट रेडी कर देता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है, अगर और एक और, अगर आप लोगों के पास इंडिया में कोई भी इंडिया से है और सितंबर इनटेक के लिए आना चाहता है, ऑलरेडी B1 का सर्टिफिकेट है, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है। सितंबर इनटेक के लिए शायद मैं कहीं ना कहीं उसको चीज़ें प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।